गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम क्लास। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिंदी मीडियम फिजिक्स प्री फाउंडेशन क्लासेस, और इस क्लासेस में हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर प्रकाश यानी लाइट। हम काफ़ी 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं और इसमें हम जान चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा का एक रूप है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने प्रकाश की कैरेक्टरिस्टिक, प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ा कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है, यानी ड्यूअल नेचर होती है। यानी जो प्रकाश होता है हमारा वो तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करता है और साथ में कणीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। फिर आज हम जो जानेंगे, हम जानेंगे प्रकाश के जो माध्यम होते हैं उनके प्रकार के बारे में, यानी प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, जिन माध्यम में ट्रैवल करता है, उन माध्यम के बारे में पढ़ेंगे कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या गुण हैं। फिर उसके बाद हम प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ गुण हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ गुण इसमें हम और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहला, माध्यम के प्रकार। देखो अब देखो, जो माध्यम होते हैं हमारे, मीडियम्स, प्रकाश जिसमें से गुजरता है, उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला जो है हमारा फर्स्ट, ठीक है, जो फर्स्ट है हमारा वो है हमारा पारदर्शी माध्यम। ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, तो पहला है हमारा पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम या पारदर्शी माध्यम क्या होता है, तो सिंपली आपने पढ़ा भी होगा या सुना होगा कि पारदर्शी का मतलब एक ऐसी वस्तु जिसके क्या हो, आर पार देखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। तो एक ऐसा माध्यम जिसके आर पार देखा जा सकता है, यानी जिसके आर पार विजिबल हो। जैसे कि ग्लास होता है, कांच, कांच के आर पार क्या होता है, हम देख सकते हैं कि उसके दूसरी तरफ कौन सी वस्तु, कौन सी चीज़ें रखी हुई है, वो हमें आसानी से दिखाई दे जाती है। तो ऐसे माध्यम क्या होते हैं, पारदर्शी माध्यम होते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम्स कहलाते हैं ऐसे। अब देखो, पारदर्शी माध्यम में आर पार दिखाई क्यों देता है, ऐसा होता क्यों है कि हम उनके आर पार देख पाते हैं। बाकी जो मीडियम है, जैसे कि हमारी लकड़ी हुई, कागज़ हुआ, इसके आर पार तो हम नहीं देख पाते, बट पारदर्शी यानी जैसे कांच हुआ, उसके आर पार हम देख पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो, पारदर्शी माध्यम में क्या होता है कि पारदर्शी माध्यम के अंदर जो हमारी प्रकाश की किरणें होती है वो बहुत आसानी से गमन कर पाती है। पारदर्शी माध्यम के अंदर प्रकाश की किरणें आसानी से गमन कर पाती है। ठीक है, तो पारदर्शी माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की किरणें बहुत अधिक दूरी तक आसानी से गमन कर सकती है, उसमें आसानी से ट्रैवल कर सकती है। तो क्या होता है, जैसे अगर एक कांच की इतनी बड़ी शीट है, ठीक है, तो क्या होगा, प्रकाश यहाँ से चलेगा, इस कांच में, ग्लास में एंटर करेगा, एंटर करने के बाद इसमें होके चलेगा और दूसरी सतह से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये कांच की एक सतह है, प्रकाश आएगा इधर से, एक तरफ से आएगा, एक सतह से एंटर करेगा, फिर इसमें चलता हुआ दूसरी सतह से बाहर निकल जाएगा। अब जब ये बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है वो भी हमें दिखाई देगी। इसी वजह से कांच के आर पार हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम या पारदर्शी माध्यम, क्या होते हैं, एक ऐसा माध्यम या ऐसे माध्यम जिसके आर पार दिखाई दे सकता है, उन्हें हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। दूसरी चीज़, ऐसा माध्यम जिसके अंदर प्रकाश आसानी से गमन कर सकता है, जिसमें प्रकाश किरणें दूर तक जा सकती है, गमन कर सकती है, संचरित हो सकती है, उनको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी पारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला माध्यम, पारदर्शी माध्यम। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो पारदर्शी माध्यम के उदाहरण हैं ग्लास यानी कांच, इसके आर पार हमें दिखाई देता है, पानी, वाटर, बिल्कुल साफ पानी होगा तो उसके आर पार भी हमें दिखाई देता है।
तो ये ऐसे मीडियम जिनके भी आर पार हम देख सकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पारदर्शी माध्यम होते हैं। ठीक है, पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये समझ में आ चुका। तो अब हम हमारे सेकेंड मीडियम पर पढ़ते हैं जिसका नाम है नंबर 2, अपारदर्शी माध्यम। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं ओपेक। सी, देखो अपारदर्शी माध्यम क्या होते हैं, देखो नाम से हमें समझ में आ जाता है यहाँ पर, पारदर्शी वो जिनके आर पार देख सकते थे, अपारदर्शी वो जिनके आर पार नहीं देख सकते। तो ऐसे माध्यम जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। और हमारी डेली लाइफ में हम ऐसे बहुत सी चीज़ों के क्रॉस आते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे कि बोर्ड हुआ, इसके आर पार दिखाई नहीं देता, कागज हुआ, उसके आर पार दिखाई नहीं देता, वुड लकड़ी है, दीवार है, पत्थर है, इन सभी के आर पार हम नहीं देख सकते। तो ऐसे माध्यम कहलाते हैं ओपेक मीडियम, यानी अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, अब जो अपारदर्शी माध्यम होते हैं उनके आर पार हमें दिखाई नहीं देता, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्यों नहीं दिखाई देता, तो उसका रीज़न क्या होता है कि अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें, अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन नहीं कर पाती। ठीक है, तो अपारदर्शी माध्यम में क्या होगा कि प्रकाश की जो किरणें होगी वो गमन नहीं कर पाएगी, यानी उसमें से होकर ट्रैवल नहीं कर पाएगी। जैसे एक मीडियम, ये पारदर्शी माध्यम है, प्रकाश की किरणें चलेगी, इसमें आएगी, आने के बाद क्या होगा, इसमें प्रवेश करने के बाद ये यहाँ पे आके रुक जाएगी, ये यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी। ये सारी की सारी जो प्रकाश की किरणें होगी जितनी भी आएगी वो उसको, ये जो वस्तु होगी हमारी अपारदर्शी माध्यम, जैसे लकड़ी, कागज जो भी है, वो इसको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेता है। अपारदर्शी माध्यम क्या करता है, इन प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है, तो प्रकाश की किरणें इसमें से पार नहीं हो पाती। अब जब प्रकाश की किरणें इसमें से पार नहीं होगी तो यहाँ पर कोई प्रकाश पहुँचेगा ही नहीं, तो ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो यही चीज़ है, यही कारण है कि अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन ही नहीं कर पाती, उसमें से जाती ही नहीं है, इसी वजह से उसके आर पार रखी हुई वस्तुएं भी हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो देर बहुत से एग्जाम्पल है जिसमें हमें अपारदर्शी माध्यम में रखा जा सकता है। जैसे हुआ लकड़ी हुई, कागज है, लकड़ी, कागज, दीवार, इस तरह से कई माध्यम हैं जिन्हें हम अपारदर्शी माध्यम में रख सकते हैं। ओके, दो हो चुके, पारदर्शी, अपारदर्शी। इसके बीच में आता है एक और नंबर 3 पे, जिसे हम कहते हैं पारभासी माध्यम। ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, अब देखो जो नंबर 3 है हमारा पारभासी माध्यम, ये एक ऐसा माध्यम होता है जो इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, यानी क्या होगा, पारभासी माध्यम के गुण जो होंगे वो पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों के मध्य के होंगे। किस प्रकार कि इसमें से प्रकाश गुजर जाता है, इसमें से नहीं गुजरता, इसमें से क्या होता है, प्रकाश आसानी से प्रवेश तो कर लेता है लेकिन अधिक दूरी तक गमन नहीं करता। यानी प्रकाश गमन तो करता है लेकिन अधिक दूरी तक गमन नहीं कर पाता, केवल कुछ दूरी तक ही प्रकाश गमन कर पाता है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि अगर ये एक शीट है तो अगर यहाँ से 5 किरणें आ रही है तो एक आध किरणें निकल जाएगी, 3-4 किरणें इसको अवशोषित कर लेता है। यानी प्रकाश की किरणें इसमें होकर गमन तो करती है लेकिन अधिक दूरी तक गमन नहीं करती। ऐसे माध्यमों को हम कहते हैं पारभासी माध्यम। अब पारभासी माध्यम में क्या होता है, इनके आर पार दिखाई तो दे जाता है लेकिन उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता जितना पारदर्शी माध्यम यानी कांच या पानी के दूसरी तरफ दिखाई देता है। ठीक है,
एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं ऑयल यानी तेल। अगर आप तेल में से होकर देखोगे या दूसरी तरफ तो हमें क्या होता है, दिखाई तो कुछ कुछ देता है कि पीछे कोई इस कलर की वस्तु रखी हुई है या इस तरह की शेप की रखी हुई है, बट एग्जैक्टली क्या रखा हुआ है वो हमें नहीं दिखाई देता। सामने इंसान खड़ा हो तेल के उस तरफ, यानी तेल का एक पीपा है, बोतल है, उसकी दूसरी तरफ कोई इंसान है, तो हमें ये तो दिखाई देता है कि कोई इंसान है, कलर सा कुछ होगा, लेकिन कौन है वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ साफ इमेज नहीं दिखाई देती है। तो पारभासी माध्यम में क्या होता है कि हमें दूसरी तरफ का दिखाई तो देगा लेकिन उतना क्लियर दिखाई नहीं देगा जितना पारदर्शी माध्यम में होता है। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पारभासी माध्यम के अंदर प्रकाश किरणें गमन तो करती है लेकिन उतनी दूरी तक गमन नहीं करती, यानी ये दूर तक प्रकाश किरणें गमन नहीं करती, केवल कुछ दूरी तक ही ये गमन कर पाती है, संचरित हो पाती है, इसीलिए इसमें हमें धुंधले सा दिखाई देता है। तो ऐसा मीडियम कहलाता है, ऐसा माध्यम जो कहलाता है उसे कहते हैं हम पारभासी माध्यम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे माध्यम के प्रकार 3, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी माध्यम। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं जो कि है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण की अगर हम बात करें तो देखो पहला गुण जो है वो है हमारा कि जो प्रकाश होता है वो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश जो होती है वो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। दूसरा गुण है हमारा क्या कि जो प्रकाश होता है उसका वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है। वेग जो होता है प्रकाश का वो निर्वात में उसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। प्रकाश के वेग की अगर हम बात करें तो प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो वैल्यू होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम जनरली c से डिनोट करते हैं। c यानी प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो वैल्यू है ये निर्वात में है, यानी एक ऐसा माध्यम जहाँ पे कोई हवा ना हो, कुछ भी ना हो। तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸। और ये जो वेग है वो पूरे यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड के अंदर किसी भी वस्तु, किसी भी ऊर्जा, किसी भी तरंग का सर्वाधिक वेग है, यानी इससे अधिक वेग किसी भी वस्तु का नहीं हो सकता, संभव नहीं है। अभी तक के स्टडी के अनुसार ये सबसे अधिक वेग होता है जो कि किसका है? प्रकाश का, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग का 3 × 10⁸। इससे अधिक वेग किसी का भी पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए ये उतना ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए भी। जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है और हमारे फिजिक्स का भी क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा है, अगर हम बात करें वेग के बाद, तो जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ये पहले भी बता चुके हम कि प्रकाश किरणें जो होती है वो ऑलवेज हमेशा सीधी रेखा में संचरित होती है, जब तक कि उसके सामने कोई बाधा या माध्यम ना परिवर्तित हो जाए, तब तक बिल्कुल क्या करेगी, वो बिल्कुल सीधी रेखा में ही चलती रहेगी। नंबर 4, यहाँ हम वेग की बात कर रहे हैं कि जो प्रकाश का वेग होता है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे हवा से कांच में जाता है, हवा से पानी में जाता है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर उसका वेग परिवर्तित हो जाता है। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि जो प्रकाश का वेग होता है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। ठीक है,
नंबर 5 पे आते हैं हम यहाँ पे। यहाँ हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य की। ओके, तो अपने यहाँ 9th में पढ़ा होगा तरंग चैप्टर के अंदर कि तरंग के जो 3 कैरेक्टरिस्टिक 3 गुण होते हैं वो होते हैं एक वेग, एक तरंग दैर्ध्य और एक आवृत्ति। तो वेग के बारे में हमने पढ़ा कि माध्यम बदलने पर वेग बदल जाता है, तो वही चीज़ तरंग दैर्ध्य के साथ भी होती है कि तरंग दैर्ध्य भी क्या होती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी माध्यम के बदलने पर बदल जाती है। फिर इसके बाद अगला है हमारा गुण आवृत्ति। ठीक है, तो जो प्रकाश की आवृत्ति होती है वो आवृत्ति माध्यम के बदलने पर भी नहीं बदलती। यानी अगर माध्यम बदला यानी प्रकाश हवा से पानी में गया तो उसका वेग बदल जाएगा, उसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, लेकिन उसकी आवृत्ति हमेशा समान रहेगी। प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, प्रकाश किरणों की आवृत्ति, वो कभी भी चेंज नहीं होती, कभी भी नहीं बदलती, हमेशा समान रहती है। नंबर 7 पे आते हैं हम। तो 7वां क्या है हमारा, 7th पॉइंट है हमारा प्रकाश का परावर्तन। क्या है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो उस सतह से टकराकर पुनः अपने प्रथम माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा परावर्तन के बाद अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश जो है अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है, और इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे के क्लासेस में। पहले परावर्तन, फिर उसके बाद अपवर्तन। नंबर 9 जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रकाश की प्रकृति जो होती है ड्यूल यानी द्वैत प्रकृति, कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, यानी प्रकाश जो है हमारा वो एक तरंग प्रकृति भी दिखाएगा, साथ में हमें कणीय प्रकृति भी दिखाएगा। तो ये है हमारे प्रकाश के गुण। पहला वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि निर्वात में गमन कर सकती है, यानी इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, इसका वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और अन्य माध्यमों में जाने पर इसका वेग घट जाता है। ये वेग पूरे ब्रह्मांड का सर्वाधिक वेग होता है। नंबर 3 कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में संचरित होता है। नंबर 4, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग बदल जाता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति हमेशा समान रहती है। ओके, प्रकाश चिकनी सतह से टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाता है, उसे परावर्तन कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है, उसे अपवर्तन कहते हैं। और लास्ट प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक प्रकाश के गुण। ओके, थैंक यू।